नमस्ते श्रोताओं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें आत्मशक्ति, शांति और समर्पण की ओर ले जाएगी। हम बात करेंगे वॉरियर मॉन्क की, एक ऐसी परंपरा जो बौद्ध दर्शन में गहराई से समाई है। क्या आप अपने अंदर के योद्धा और सन्यासी को जगा सकते हैं? आइए इस रोमांचक सवाल का जवाब खोजें। बिल्कुल। वॉरियर मॉन्क सिर्फ एक ऐतिहासिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह साहस, अनुशासन और करुणा का संगम है। आज हम जानेंगे कि आप भी इसे कैसे जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इतिहास की एक झलक। वॉरियर मॉन्क की परंपरा बौद्ध धर्म के उदय के साथ शुरू हुई, खासकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय। अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म योद्धाओं को प्रोत्साहित किया, जो हिंसा के बजाय करुणा और ज्ञान के लिए लड़े। चीन में शाओलिन मंदिर, जो 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शाओलिन भिक्षु ध्यान और मार्शल आर्ट के मिश्रण से आत्मरक्षा और आध्यात्मिक विकास को जोड़ते थे। जापान में भी 12वीं शताब्दी में सोहेई नामक वॉरियर मॉन्क उभरे, जो ज़ेन बौद्ध मठों में रहते थे। ये भिक्षु न केवल ध्यान करते थे, बल्कि सामुराई जैसे युद्ध कौशल में भी निपुण थे। बौद्ध साहित्य में, जैसे धम्मपद में कहा गया है, जो अपने मन को वश में करता है वही सच्चा योद्धा है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि असली युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। आज भी तिब्बती बौद्ध मठों में भिक्षु अनुशासन और करुणा के साथ जीवन जीते हैं। ये परंपराएं हमें बताती हैं कि वॉरियर मॉन्क बनना सिर्फ तलवार उठाना नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करना और समाज की भलाई के लिए समर्पित होना है। अब सवाल यह है, ये वॉरियर मॉन्क बनते कैसे हैं? बौद्ध दृष्टिकोण से वॉरियर मॉन्क बनने की प्रक्रिया आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक प्रशिक्षण से शुरू होती है। शाओलिन मंदिर में भिक्षु सुबह 4 बजे उठकर ध्यान, शारीरिक व्यायाम और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मध्यम निकाय में बुद्ध कहते हैं, अनुशासन ही वह मार्ग है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। इसका मतलब है कि नियमित दिनचर्या और आत्मनियंत्रण जरूरी है। इस प्रक्रिया में 4 मुख्य तत्व हैं: ध्यान, शारीरिक प्रशिक्षण, नैतिकता और ज्ञान। ध्यान से मन शांत होता है, जिससे क्रोध और भय पर काबू पाया जा सकता है। शारीरिक प्रशिक्षण जैसे योग या मार्शल आर्ट शरीर को मजबूत करता है। नैतिकता का पालन जैसे अहिंसा और सत्य चरित्र को निखारता है। और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन ज्ञान देता है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बती भिक्षु जैसे दलाई लामा के अनुयायी कठिन परिस्थितियों में भी करुणा और धैर्य का अभ्यास करते थे। आज के समय में कोई भी व्यक्ति मठ में जाए बिना इन सिद्धांतों को अपना सकता है। यह एक मानसिकता है, हर दिन अपने डर, लालच और अज्ञान से लड़ने की। तो एक साधारण व्यक्ति इसे कैसे अपनाए? 2025 के इस भागदौड़ भरे युग में एक साधारण व्यक्ति वॉरियर मॉन्क के गुणों को अपने जीवन में शामिल कर सकता है। पहला कदम है स्मृति यानी माइंडफुलनेस। सतिपट्ठान सुत्त में बुद्ध कहते हैं, हर पल में जागरूक रहो, यह मुक्ति का मार्ग है। सुबह 10 मिनट का ध्यान, जैसे सांस पर ध्यान देना, तनाव कम करता है और फोकस बढ़ाता है। दूसरा, अनुशासन अपनाएं। ऑफिस में समय प्रबंधन, नियमित व्यायाम और स्वस्थ खान पान वॉरियर मॉन्क की तरह जीवन को संतुलित करते हैं। तीसरा, करुणा का अभ्यास। उदाहरण के लिए किसी सहकर्मी की मदद करना या गुस्से को शांत करना। ऐतिहासिक रूप से शाओलिन भिक्षु गांवों की रक्षा करते थे, लेकिन आज यह समाज सेवा के रूप में हो सकता है। आज की टेक्नोलॉजी संचालित दुनिया में सोशल मीडिया से दूरी और स्क्रीन टाइम कम करना भी एक आधुनिक युद्ध है। अपने मन को विचलन से बचाना और हर काम में पूर्ण समर्पण देना, यही वॉरियर मॉन्क की भावना है। अब इन गुणों को अपनाने के बाद कार्यक्षमता कैसे बढ़े? आज की दुनिया में वॉरियर मॉन्क की मानसिकता आपके काम और जीवन को बदल सकती है। पहला सिद्धांत है एकाग्रता। धम्मपद में कहा गया है, जो मन एकाग्र है वह सत्य को देखता है। एक समय में एक काम करें, मल्टीटास्किंग छोड़ें। उदाहरण के लिए मीटिंग में पूरी तरह मौजूद रहें,
मोबाइल बंद रखें। दूसरा, तनाव प्रबंधन। बौद्ध ध्यान तकनीकें जैसे विपश्यना तनाव कम करती हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है। तीसरा, निरंतर सीखना। शाओलिन भिक्षु हर दिन नए कौशल सीखते थे। आज आप ऑनलाइन कोर्स, किताबें या मेंटरशिप से अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। इससे कार्यस्थल पर आपकी दक्षता और आत्मविश्वास बढ़ता है। अंत में करुणा और नेतृत्व। एक वॉरियर मॉन्क दूसरों को प्रेरित करता है। ऑफिस में सहकर्मियों का मनोबल बढ़ाना, उनकी समस्याएं सुनना और समाधान देना आपको एक बेहतर लीडर बनाता है। यह बौद्ध दर्शन का मूल है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना। तो श्रोताओं, वॉरियर मॉन्क बनना कोई असंभव सपना नहीं है। ये एक ऐसा मार्ग है जो आपको शांति, शक्ति और उद्देश्य देता है। बौद्ध दर्शन हमें सिखाता है कि असली जीत अपने मन पर है। आज से ही छोटे कदम शुरू करें, ध्यान करें, अनुशासन अपनाएं और करुणा बिखेरें। आप भी अपने अंदर के वॉरियर मॉन्क को जगा सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे। बौद्ध दर्शन को और गहराई से समझने के लिए और बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए हमारे साथ बने रहें। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो।